हेलो फ्रेंड्स। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है और इसने मेरे को काफ़ी इंट्रीग भी किया था, काफ़ी परेशान भी किया था। तो एक अच्छा एक्सप्लेनेशन आया हुआ है। पाकिस्तान टर्की नेक्सस, ये ऑनगोइंग इंडियन पाकिस्तान क्राइसिस में एक चीज़ बहुत क्लियरली निकल के आई है कि चाइना उतना प्रोमिनेंटली नहीं आया है पाकिस्तान की हेल्प के लिए जितना कि तुर्की आया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, वेरी इंट्रीगिंग ऑल्सो। काफ़ी मैं इसमें था भी, और अभी इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद काफ़ी डाउट्स जो है वो क्लियर हुए। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो इंडिया के जो मिराज जब पहाड़ियों में बंकर्स पे हिट कर रहे थे, तो बम इधर गिर रहे थे, बम उधर गिर रहे थे, तो प्रिसाइज टारगेट में नहीं गिर रहे थे। इजरायली एक्सपर्ट्स आते हैं इन द मिडल ऑफ द वॉर, और वो आके हमारे मिराज में अपनी टेक्निक लगाते हैं, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स लगाते हैं, और अब जब टारगेट में हिट होता है तो क्लियर हिट होता है बंकर्स में, और इस वजह से हमारी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो काफ़ी कम होती हैं। तो इज़राइल एक हमेशा से एक ऑल वेदर फ्रेंड रहा है ड्यूरिंग द क्राइसिस, और कभी भी हमें उसकी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ी है, कभी उसकी वेपन्स की ज़रूरत पड़ी है, तो इज़राइल हमेशा से साथ रहा है। क्या इस बैटल के बाद, छोटा सा बैटल जो इंडियन पाकिस्तान के बीच में हुआ है, क्या पाकिस्तान को भी एक इज़राइल मिल गया है तुर्की के रूप में? लगता तो ऐसा ही है। जैसे ही इंडिया का जो ये क्राइसिस बढ़ रहा था और इंडिया का थ्रेट इमिनेंट था कि आज पाकिस्तान में होता है कि कल पाकिस्तान में होता है, तो तुर्की का एक C-130 हर्कुलिस प्लेन जो है वो लैंड करता है कराची में। ऐसा माना जाता है कि वो कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स लेके आता है, इंक्लूडिंग ड्रोन्स लेके आता है। कुछ ही दिन बाद 2 मई को कराची नेवल बेस में एक एक तुर्की का एक नेवी बिग नेवी वेसल जो है वो डॉक करता है, ये मैसेज देने के लिए कि इस क्राइसिस में पाकिस्तान अलोन नहीं है। जब इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान में, तो उसके विद इन कपल ऑफ डेज पाकिस्तान के 300 ड्रोन्स जो हैं इंडियन सिविलियन टारगेट्स एंड मिलिट्री टारगेट्स को हिट करते हैं। जब उनकी डिब्री जो उनसे गिरी हुई है, वो उसका जब एनालिसिस होता है तो पता चलता है कि ये इजराइल, ये टर्की बेस्ड मेड ड्रोन्स हैं। सो टर्की का सपोर्ट पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट आयरन क्लैड हो गया है। इट्स नॉट जस्ट रेटोरिकल का मतलब मुंह जबानी ही नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं कश्मीर में, या कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, सिर्फ मुंह जबानी नहीं है। देयर इज़ अ सब्सटेंस बिहाइंड इट। अगर किसी वेस्ट एशियन कंट्री ने ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज किया है, तो वो सऊदी अरब नहीं है, वो UAE नहीं है, जो कि इंडिया के कंसर्न्स को भी मद्देनज़र रखते हैं। वो टर्की है जिसने ओपनली इसको क्रिटिसाइज किया है। हम अभी देखते हैं कि क्या वो रीज़न है जो कि पाकिस्तान और टर्की जो है इतने क्लोज आ गए हैं।